हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जो आपके टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उनका डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से कौन कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस शिफ्ट में, है ना। तो यहाँ पर हमें इससे फायदा क्या मिलेगा कि हमें एक तैयारी का अनुरूप मिल जाएगा, एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स का वेटेज होता है। उसी के अनुरूप हम तैयारी तैयारी करेंगे, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को हम इग्नोर कर सकते हैं। इन सब तमाम चीजों पर आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टॉपिक्स का मैंने नाम लिख रखा है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो एग्जाम्स हुए थे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, उसमें 4 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे। 19 दिसंबर को 3 शिफ्ट में कराए गए थे, 1 2 3, और देन कराया गया था आपका एक शिफ्ट मात्र हुआ था आपके किस में, ये हुआ था आपका 20 यानी कि 20 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने टॉपिक्स हैं। यहाँ पर देखिए, फिजिक्स फंडामेंटल है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैक्रो कंट्रोलर एंड मैक्रो प्रोसेस को मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि ये आपका एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर इसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे या कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये देखा है कि हर शिफ्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर क्या वेटेज रहा है, क्या हमारे लिए पढ़ना सही रहेगा या कैसे पढ़ेंगे, इन सब तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, यहाँ से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि डिस्कस बारिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए ये आपका सिलेबस है। हालांकि सिलेबस मैंने कई बार आपको बता दिया है पहले भी, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने सिलेबस का ये पीडीएफ भी मैं आपको सिलेबस का जो है आपको और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उससे जुड़ जाएं, ताकि वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाए और क्लास नोट्स भी वहाँ दिए जाते हैं आपको, है ना। देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे फिजिकल फंडामेंटल्स, तो यहाँ पर आप सभी को पता है ना कि हमारा जो सिलेबस है वो 3 टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका है ये फिजिक्स फंडामेंटल्स, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और देन लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक में आपको डिवाइड करके दिया गया है आपके सिलेबस में आरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, जो आरबी के थ्रू दिया गया है ना। और उसमें टॉपिक इस तरीके से लिखा हुआ है ना, देखिए यूनिट है, मेजरमेंट है, मास वेट डेंसिटी है, वर्क एनर्जी पावर है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है। तो देखिए अगर फिजिक्स फंडामेंटल की बात करें तो हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने यूनिट्स पढ़ लिया है, मेजरमेंट पढ़ लिया है, मास वेट डेंसिटी, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपके एग्जाम में, और इसीलिए मैंने अभी तक इसको पढ़ाया नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर आएगा एग्जाम में तो अगर आपको फार्मूला और थोड़ा बहुत इसके डेफिनेशन आपको पता है तो आसानी से इसको इसके टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे। हालांकि मैं इस टॉपिक को अभी स्किप किया है, केवल छोड़ा नहीं है, इसको हम पढ़ाएंगे ठीक है बाद में। ओके, देन वर्क पावर एनर्जी हमने अच्छे से कर लिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, हर शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन आए। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन नहीं पूछे गए वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, जो कहते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगर इनमें से कहा जाए कि बताइए भाई कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फिजिक्स फंडामेंटल में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वह आपका क्या है, वर्क पावर एंड एनर्जी का ही है। क्या है, वर्क पावर एंड एनर्जी का है ओनली। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम अभी पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को अभी कवर किया जा रहा है, और यहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज होता है मार्क्स का, जो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में आपको बताएंगे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसमें देखिए क्या क्या कवर हमने कर लिया है। इसमें हमने कवर कर लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमने कवर कर लिया है, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, ये छोटा टॉपिक है, इसको हालांकि मैंने पढ़ा है लेकिन फिर से मैं एक बार बताऊंगा आपको। ठीक है, ओम्स लॉ हमने कवर कर लिया है, इसके लिमिटेशंस को हमने कवर कर लिया है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए इससे, तो इसको हम लोग कवर करेंगे खास करके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर, है ना। ये चीज मैंने अभी पिछले क्लास में कवर कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब टॉपिक को कवर कर लिया होगा, देख लिया होगा वीडियो। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, क्लास 8 और 9 है आपका, उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। हेलो, जी सर, नमस्कार। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं बात करूं जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट है, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सेशन में, हर पिछले हर आपके शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम्पियर्स लॉ एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेज ऑन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सबको हम लोग कवर करेंगे बारी बार से।
फिर देखिए इसके बाद जो है, अगर हम बात करें इसके बाद, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनेजमेंट में ये सब सारे टॉपिक्स कवर आपको करने हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो टॉपिक वाइज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये है। देखिए सबसे अगर बात करें, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स फिजिक्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 9 मार्क के, है ना? और फिर सेकंड शिफ्ट में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, थर्ड शिफ्ट में भी आपके 8 मार्क्स के पूछे गए। हाँ, 20 दिसंबर में थोड़े से क्वेश्चन आपके कम पूछे गए फंडामेंटल फिजिक्स से, यानी कि ऑन एवरेज बोले, अगर ऑन एवरेज बोले हम, तो यहाँ से लगभग 7 क्वेश्चन, है ना? 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके केवल फंडामेंटल फिजिक्स से। फंडामेंटल फिजिक्स का क्या है सिलेबस, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ से। ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल फिजिक्स के सिलेबस है, यानी इन सब टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया है तो आप समझ लीजिए कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है, 7 से 8 क्वेश्चन आपने श्योर कर लिया है, ठीक है? और मैंने इनमें से सारे टॉपिक्स कवर करा दिया है, केवल मास वेट और डेंसिटी को छोड़ करके। उम्मीद करता हूँ आपने उन सब वीडियो को देख लिया होगा, और कुछ मैंने एमसीक्यूज भी कराए हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी कराए हैं, उनको भी आपने देख लिया होगा, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित रूप से ये आपके कमांड में है, और ये बिल्कुल ये स्कोरिंग है यहाँ से। इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप इसको स्कोर नहीं कर सकते, इसमें कवर नहीं कर सकते हैं। आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे और सही से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही आपका सबसे आसान आपका ये पार्ट है पूरे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस का, ठीक है? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। देखिए तो मैंने आपको बार-बार बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, और इसी पर हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने बताया था कि चूंकि सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, इसलिए इसमें क्लास भी ज्यादा होंगे, अभी कई 4-5 क्लास और होंगे, तब जाकर के आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म खत्म होगा, ठीक है? तो देखिए इसमें आपके 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 का एवरेज है ना, 13 क्वेश्चन का एवरेज जो है यहाँ पर बन रहा है। 13 अपने आप में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कवर कराने जा रहा हूँ। एक-एक टॉपिक कवर कराऊँगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ भी कराऊँगा, फिर इस पर प्रैक्टिस भी कराऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आप करेंगे इसको। कितने क्वेश्चन देख लिया आपने? 13 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है? इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक तो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, डायोड पढ़ते हैं, और उसके बाद एम्पलीफायर वगैरह पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, रेक्टिफायर पढ़ते हैं, उनको मैंने डिवाइस एंड सर्किट में रखा हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली पूरा मिलाकर के एक टॉपिक बना दिया मैंने, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट। तो बेसिक सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज होगा आपका, जिसमें ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, डायोड, एम्पलीफायर, इन सब सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से, और दूसरा आपका पार्ट क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया, ठीक है? ओके, सो अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सेकंड शिफ्ट में, 1 नंबर के इस शिफ्ट में बहुत कम पूछा गया था क्वेश्चन, केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, और यही मेरा शिफ्ट का एग्जाम था, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे कि फिफ्थ अगर फिफ्थ शिफ्ट या कह लीजिए 20 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट कह लीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के एवरेज जो है आपका 4 क्वेश्चन का बन रहा है। कितने क्वेश्चन का बन रहा है? 4 क्वेश्चन का बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट में बात करें 19 दिसंबर में, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जो मेरे वाले शिफ्ट में था, जिस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, यानी कि 19 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 5 में से मैंने 4 क्वेश्चन सही कर लिए थे यहाँ पर। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग हो गया था। केवल एक क्वेश्चन आपको मैंने स्किप कर दिया था, उसको भी कर लेता, लेकिन थोड़ा समय का अभाव हो गया था, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था, समय कम था, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मुझे मिला ही नहीं क्वेश्चन दूसरा, है ना? दोबारा मिला ही नहीं क्वेश्चन, समय भी था 2-3 मिनट का, लेकिन मेरे पास दोबारा वो क्वेश्चन मिला ही नहीं, मैं ढूंढ रहा था इसको, है ना? एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया था, बाकी 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से आसानी से अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है? और देखिए 20 सितंबर को भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस बार भी देखेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कम से कम, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन का एवरेज ले रहा हूँ, क्योंकि एक में पूछा गया 5, एक में 2, और 2 में 0-0 पूछा गया, तो मैं 2 क्वेश्चन का एवरेज लेता हूँ केवल यहाँ पर। कुल मिलाकर बात है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक गेट्स है, और उस पर जो बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट है, उसको आप अगर सीख लेते हैं, तो निश्चित रूप से 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये आपका है मैक्रो कंट्रोलर एंड मैक्रो प्रोसेसर।
यहाँ से आप देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके थर्ड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से भी लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का मान लीजिए कि ऑन एवरेज आपका पूछा गया, 2 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा। मैक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, यहाँ से केवल आपको बेसिक करके जाना है। बहुत ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो पूरा आप तो नहीं कवर कर पाएंगे और ना ही मैं पूरा कवर करा पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैक्रो कंट्रोलर और मैक्रो प्रोसेसर का मैं उन सब सारे टॉपिक को कवर करा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बेसिक चीजें मैं बता दूंगा ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिख जाए आपको तो छूटे नहीं। बहुत डेप्थ में पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सिलेबस है ये। खास करके इसमें आपका 2 चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 8085 और 8086 और उसके इंस्ट्रक्शन, सेट इंस्ट्रक्शन, ये सब सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा और इसी से बेस्ट क्वेश्चन आपको पूछे गए थे एग्जाम में, तो आप उसको कवर कर लेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है। इसको बच्चे क्या करते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, इन इन टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इससे क्वेश्चन देखिए 20 सितंबर में, सॉरी 20 दिसंबर को यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 9 मार्क्स का। अब बताइए जो ये टॉपिक कवर करके नहीं गया होगा उसका क्या हाल रहा होगा, ठीक है। हालांकि ये हमारा सब्जेक्ट ही है तो हम तो इसको हमने तो आता ही है सब सारी चीजें, तो मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं केवल एक बार जो है थ्रोली रिवाइज कर लिया था मैं अपने शॉर्ट नोट से। इसको हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसमें तो मेरी मास्टर ही है, तो इसको तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कभी। मैं अगर मैं नींद में रहूंगा ना तभी मैं इसे ऐसे क्वेश्चंस को मैं ज्यादातर क्वेश्चन मतलब 100% नहीं कर सकता, लेकिन 90 टू 95% क्वेश्चन को मैं इसमें से सॉल्व कर दूंगा अगर जेई लेवल का क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। टेक्निकल मेरा बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेरा बीटेक है, तो इसलिए ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है हमारे लिए। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं बार बार, तो ये सब चीजें आसान है थोड़ा। लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर ये हमारे सब्जेक्ट में था, लेकिन हमने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन बेसिक तो पढ़ना ही पड़ता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैंने इसे स्किप कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसे स्किप कर दिया था और हमारे सेट में एक ही क्वेश्चन आया था संजोग से, और उस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था। मैं क्वेश्चन को बना ही नहीं, टच ही नहीं किया था, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया था। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक आध ऐसे टॉपिक है जो छोड़ सकते हैं, लेकिन इन सब टॉपिक को छोड़ सकते हैं आप। कोई ऐसे लंबे या फिर डिजिटल टर्म्स को चलो आपको समझ में आता है, उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सब स्किप नहीं कर सकते आप। 30 नंबर का तो कम से कम प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा आउट ऑफ 35, ठीक है। आउट ऑफ 35 आपको 30 मार्क्स का तो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि 30 में से 30 आप ले आए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट ऐसा सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, 5 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, थर्ड शिफ्ट में 50 क्वेश्चन और फोर्थ शिफ्ट में आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन का एवरेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, मैं बता दूं यहाँ पर लिख करके, पहले नंबर पे आप रखेंगे तो पहले नंबर पर आपका आएगा ये, पहले नंबर पे आपका ये आएगा, ठीक है, ये, ठीक है। दूसरे नंबर आपका आएगा आपका ये वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका है फिजिक्स फंडामेंटल, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो आएगा आपका वो कौन सा रहा भाई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी करना पड़ेगा। ये सॉरी पहले नंबर पर तो ये था ना, हाँ पहले नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर आपका ये और छठे नंबर पर ये आपका। तो 6 टॉपिक आपको कवर करना है मेनली। आप देख सकते हैं प्रायोरिटी, इसी प्रायोरिटी में बेस्ट आप तैयारी कीजिए। और सबसे पहले जो आपको एमसीक्यू लगाना है, कम से कम 400-500 एमसीक्यू लगा देना है, वो लगा देना आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे। फिर कम से कम 300-400 क्वेश्चन लगाना आपको फंडामेंटल फिजिक्स पर, ठीक है। इसी तरीके से आपको कम से कम 200 क्वेश्चन लगाने आपको, 200-250 क्वेश्चन लगाना है आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज पर। कम से कम 200 क्वेश्चन आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगाना है और मैक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर पर कम से कम 100 क्वेश्चन लगाना है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपको 300-400 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। 300 to 400 क्वेश्चन आपको कम से कम 300-400 ज्यादा हो जाएगा। 300 क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो आपका एक मतलब, देखिए मैं बताता हूँ तैयारी क्या है कि अगर मान लो कोई टॉपिक आपको नहीं आया है समझ में, आपने कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन जब लगाते हैं ना, जब एमसीक्यू लगाते हैं, तो एमसीक्यू जब आप लगाएंगे तो आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका किस तरीके से हमें आंसर देना है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन बहुत सारे लगा लेते हैं तो आपके पास इतना मेंटलिटी, इतना आपका ब्रॉड हो जाता है माइंड आपका, कि जब क्वेश्चन आपको उसके बेस्ड कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली आप उस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज होता है प्रैक्टिस का फायदा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको बता रखा है एमसीक्यू के लिए। अगर एमसीक्यू करना है तो फिजिक्स फंडामेंटल के लिए आपको क्या करें, किसी भी बुक्स के आप प्रीफर कर सकते हैं या ऑनलाइन आप रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, और मैं इसे कवर कराने वाला हूँ। लेकिन आपको अगर एमसीक्यू करना है इस टेक्निकल सब्जेक्ट का, लाइक सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इन सबको अगर आपको कवर करना है एमसीक्यू के लिए, तो आरआरबी जेई की लिए आता है एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर, ठीक है, पीवाई की, ठीक है। आरआरबी जेई की पीवाई क्यू आती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लीजिएगा आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लीजिएगा। और वहां से केवल इन जो टॉपिक देखिए उसमें क्या है कि मशीन भी है,
पावर सिस्टम भी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं करना है। तो केवल इन टॉपिक के जो क्वेश्चंस है ना, वो आप कर देंगे। मैंने आपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज रखा है, तो केवल इन टॉपिक्स को आप उठा करके प्रिंट करा कर ले आइए घर पे और जोरदार प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ दोस्तों ये जो है टॉपिक, यहाँ से देखिए मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में एक टॉपिक है ट्रांसड्यूसर का। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये ट्रांसड्यूसर का कहाँ गया भाई, मतलब ये रहा ट्रांसड्यूसर। इससे हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछा गया केवल ट्रांसड्यूसर से। तो ट्रांसड्यूसर से मैं अच्छे से कराने वाला हूँ, ठीक है? हर जगह आपको मिलेगा नहीं बुक्स वगैरह में, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ट्रांसड्यूसर के बारे में बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है? इसके बाद आपका देखिए, एक है आपका कैथोड रे एस्कोलिस्कोप, है ना? CRO, ये आपका इसमें टॉपिक इंक्लूड है। देखिए कहीं पे होगा लिखा हुआ, ये रहा कैथोड रे, है ना? CRO, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको उसे कवर करना ही करने पड़ेंगे, ठीक है? एलईडी का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आया था किसी एक शिफ्ट में, ठीक है? रेंज एक्सटेंशन भी आया था क्वेश्चन, रेंज एमीटर और वोल्टमीटर को रेंज एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो इन सब सारे टॉपिक के बारे में हम आप लोगों को एक आइडिया मिल रहा है कि किस टॉपिक में कितना महत्व देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो ये मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। मैं क्या करूंगा, इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको अपने ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आपको आपके टेबल पर रहेगा, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने में और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने में फायदा मिलेगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।